महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर जब अमृत स्नान चल रहा था, उस दौरान अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे भगदड़ मची। सभी लोग लाइन से स्नान के लिए जा रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अफरा तफरी मच जाती। सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन अचानक सब कुछ अव्यवस्थित हो जाता है। लोग बैरिकेडिंग फांदने लगते हैं। महाकुंभ में मची भगदड़ पर उठते सवाल इस बात को इशारा करते हैं कि माहौल बिगाड़ने के लिए वहां पर या तो कोई गड़बड़ की गई या कुछ गड़बड़ वहां पर हुई। मौनी अमावस्या का पावन मौका था। चारों ओर हर हर गंगे और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। श्रद्धालुओं की विशाल भीड़ संगम तट पर अमृत स्नान के लिए बढ़ रही थी। सब कुछ व्यवस्थित था। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा था। लेकिन तभी तड़के भोर में अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने महाकुंभ के शांत माहौल को दहशत में बदल दिया। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। यहाँ से यहाँ कोई भीड़ नहीं लगेगा। संगम किनारे साधु संतों और श्रद्धालुओं की लंबी कतारें थी। भक्त अनुशासित तरीके से स्नान के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक लोग इधर उधर भागने लगे, बैरिकेडिंग गिरने लगी और श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। सवाल ये उठता है कि जब प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, सब कुछ ठीक था, तो फिर यह हादसा कैसे हुआ। भगदड़ के पीछे कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या यह हादसा महज एक संयोग था या इसके पीछे कोई साजिश थी। अब इसी को लेकर बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में मची भगदड़ एक साजिश थी। हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। प्रायोजित षड्यंत्र है, दुखद है, हृदय विदारक है और अकल्पनीय है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। भीड़ तो कारण है ही है, पर इसका कुछ ना कुछ साजिश का हिस्सा है जो छोटी-छोटी घटनाओं को इशारा करके हिंदुत्व की छवि को खराब करवाना चाहे। हादसे के दौरान वहां मौजूद रहे कुछ चश्मदीदों ने बताया कि भगदड़ शुरू होने से पहले ही कुछ लोग भीड़ के बीच इधर उधर घूमते दिखे थे और अचानक कुंभ की व्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी। उससे पहले सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था। हम लोग चल रहे थे उस टाइम, बिल्कुल सही सब कुछ चल रहा था। आने जाने वाली रास्ते पे एकदम से भगदड़ हुआ। कुछ पब्लिक एकदम से वहाँ रास्ता नहीं मिल पा रहा था, ना आने वालों को ना, और जो उधर से नहा के आ रहे थे वो जाने वालों में घुस गए जाकर, क्यों आना कोई रोकने वाला नहीं था, वो जाने वालों में घुस गए जाकर। और उधर आने वाले आ रहे थे और वो जब वहाँ पे एकदम से भीड़ हो गई, कुछ लोग जानबूझ के करने लगे ये सब कुछ, उसी में इतनी गर्दी थी कि क्या कहे क्या नहीं कहे। कोई मतलब किसी ने कोई अफवाह फैलाई, कोई मतलब हाँ इसी में किया था वो लोग। हाँ बहुत मोटे मोटे, पता नहीं कितने गुंडा आए थे उसमें, बहुत मोटे मोटे, पता नहीं कितने गुंडा आए थे उसमें। सुना आपने, ये चश्मदीद महिला कह रही है कि महाकुंभ में भगदड़ से पहले कुछ गुंडे भीड़ में घुस आए थे, जिन्होंने जानबूझकर भगदड़ के लिए व्यवस्था फैलाई थी। चश्मदीदों के ये बयान साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने इसे सरकार की नाकामी करार दिया और कहा कि कोई साजिश नहीं हुई है। साजिश नहीं है। महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि अगर ये साजिश है तो उसका जिम्मेदार कौन है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। साजिश है तो उसका जिम्मेदार कौन है। देश भर से और विश्व से करोड़ों करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की। ना तो उचित व्यवस्थाएं हो पाई, जिसकी वजह से सैकड़ों श्रद्धालुओं की जान चली गई सरकार की लापरवाही से। तो अगर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी सवाल खड़ा कर रहे हैं तो जवाब तो सरकार को देना होगा। साजिश हो या अव्यवस्था हो, जिम्मेदारी तो सरकार की है। कई सौ सालों के बाद हिंदुत्व जगा है। अब उस प्रेम में 144 साल में तो वही माहौल में एक बहुत दुखद घटना हुई जो हम सब लोगों के लिए बहुत पीड़ाजनक है। उस पर सरकार जांच बिठा चुकी है। उस पर राजनीति करना, किसी के परिवार की मौत हुई उस पर मौत पे राजनीति करना, इससे दुखद कुछ नहीं। हम जान रहे मिल्कीपुर का चुनाव, हम ये भी जान रहे 2027 के चुनाव की रोटियां सेकना, कुछ और नहीं था। तो ये तो खोज रहे थे कि कब हो। तो ये बहुत ही गलत बात है।
महाकुंभ में अगर यह हादसा अचानक हुआ तो उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है, और अगर ये साजिश थी तो इसके पीछे कौन था, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरा रिपोर्ट, जी मीडिया।